हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका अब जो 5 अप्रैल को पेपर होने वाला है, विषय विज्ञान विषय का आप यहां पर देख पा रहे हैं। जो वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट आपकी ली जा रही है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको क्या जो मूल्यांकन वर्कशीट ही ली जा रही है। जैसा कि आपने हिंदी विषय का भी पेपर देखा होगा तो आपको क्या वर्कशीट के तौर पर ही आया था, जिसमें आपको पूर्णांक 60 नंबर का और खंड आ दिया गया था। इससे पहले जो प्रोजेक्ट कार्ड था इन सभी सब्जेक्ट का हमने आपको प्रोवाइड करा दिया था खंडवा का। तो हम आपको क्या ये जो आपको 5 अप्रैल का पेपर है हम आपको अभी बता देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको जल्दी से याद कर लेना है। जैसे ही आप याद करेंगे और 5 अप्रैल के पेपर में बैठेंगे तो आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जल्दी से इस पेपर को मैं बताऊँगा। यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, मैं एक प्रोसेस बताऊंगा, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो आप जो कक्षा 8 का विषय विज्ञान का फुल सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 अप्रैल का 100% आपको यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। 5 अप्रैल के अगर आप देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ लें, क्योंकि यही आपका आने वाला है। बिल्कुल सेम टू सेम आपको यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, वहीं पर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बच्चों, डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और कुछ नहीं करना, ओनली गूगल ओपन कर लेना है। आप सभी लोग गूगल तो चलाते ही होंगे। फिर यहाँ पर सर्च करना है क्लास 8 वार्षिक पेपर 2022, ठीक है। ये आप यहाँ पर आपको मैं जो बता रहा हूँ वही सर्च करना है 2022 और लास्ट में लिखना है SK TEACH। बच्चों यही लिखना है आपको और कुछ नहीं। अगर आप SK टीच लास्ट में नहीं लिखेंगे तो आपको PDF नहीं मिलेगी। तो आपको ये पूरा लिखना है क्लास 8 वार्षिक पेपर 2022 SK टीच, ठीक है। जैसे ही आप सर्च पर यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको क्लास 8 का जो वार्षिक पेपर है 2022 में जो जारी किए गए हैं वो आपको यहाँ पर सभी मिल जाएंगे। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बच्चों देखिए अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे जो क्लास 8 हिंदी का पेपर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखिए ये जो आपका क्लास 8 हिंदी का पेपर है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए यही जो आपका पेपर आया था आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्लास 8, ये आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। पूरा का पूरा वही पेपर है, सॉल्यूशन सहित आपको यहाँ पर बताया गया है। अब ये साइंस का पेपर आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साइंस के क्वेश्चन पेपर के भी मैं आंसर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका पेपर में, जंतु तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखना है। बच्चों ये PDF आप तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब जो मैंने आपको बताया कि क्लास 8 वार्षिक पेपर 2022 लास्ट में SK टीच सर्च करना होगा, तभी आप ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो जंतु तथा पौधों में होने वाले, तो यहाँ पर जंतु में क्या होता है खुजली दाग और पौधों में क्या होता है आलू का वार्ट रोग, ठीक है। और गेहूं का गेरुआ रोग CSDU की रोग, ठीक है। खरपतवार फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही खेतों तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है और अपने समीप के पौधों की वृद्धि को दबाकर उपज क्षमता को घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाती है। ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। पर तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, धातुओं को खींचकर तारों में, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 60 में से 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो जल्दी से आपको ये क्वेश्चन पेपर याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर याद कर लेते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये आप यहाँ पर PDF डाउनलोड करना मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित करना है और कौन सा गुण कहलाता है, तो ये तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तन्यता कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े में आग बुझाते समय आग नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर आग इसलिए नहीं लगती क्योंकि उनके परिधानों पर मेलामाइन नामक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। मेलामाइन प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो आग का प्रतिरोधक होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोशिका वृत्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती है, ये हमें बताना है। तो पादप कोशिका में कोशिका वृत्ति पाई जाती है क्योंकि यह कोशिका की सबसे वह आवरण होती है और जहाँ वह परजीवियों और अन्य हानिकारक तत्वों से कोशिका की सुरक्षा करती है। चूँकि पेड़ पौधों यहाँ वहाँ गमन नहीं कर सकते एवं जंतुओं के समान गति नहीं कर सकते, इसलिए पादपों में कोशिका वृत्ति पाई जाती है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है। तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण वायुमंडल में मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर ऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के द्वारा बनती है। यही गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल से रासायनिक क्रिया करके सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं।
इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको दे देना है। अगला प्रश्न देखिए, धातु एवं अधातु में अंतर लिखना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉइंट कर डाल लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको धातु लिखना है और यहाँ पर आपको अधातु लिख देना है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट धातु में लिखेंगे, धातुएं चमकीली होती हैं, और यहाँ पर लिखेंगे अधातुएं सामान्यतः चमकीली नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से देखिए, पहला यहाँ पर देखिए धातुएं चमकीली होती हैं और दूसरा वाला आपको यहाँ पर लिख देना अधातुम करके, अधातु में कोई चमक नहीं होती। यहाँ पर फिर दूसरा नंबर डालेंगे, सभी धातुएं ऊष्मय और विद्युत की सुचालक होती हैं। जो चौथा नंबर है आपको यहाँ पर दूसरा नंबर डालकर लिखना है, अधातु ऊष्मय एवं अधातुएं, जो सभी अधातु होती है विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती हैं। ठीक है, और धातु कठोर होती हैं और अधातु कठोर नहीं होती। इस तरीके से आपको ये लिख लेना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये तो अब कह रहे हूँ कि पूरे क्वेश्चन नहीं है बच्चों, आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपको और क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। जो मैंने आपको बताया वही आपको सर्च करना होगा, क्लास 8 वार्षिक पेपर 2022 एसके टीच। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पर सभी पेपर के क्वेश्चन और आंसर सहित मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। तो थोड़ी देर में आपको यहाँ पर क्वेश्चन सभी मिलते जाएंगे, इसलिए आप इस वेबसाइट पर आते रहिए, सर्च करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।